पूछ के छुआ? तुमने मुझसे पूछा मेरे फोन को हाथ लगाने से पहले? फ़ोन यहीं पे रखा हुआ था, मैंने ले लिया तो क्या हो गया? इसमें कौन सा इतनी बड़ी बात हो गई? देखो मैं तुम्हें बोल देती हूँ अच्छे से, मेरे फोन को ना आज से हाथ मत लगाना, रखो उसे नीचे। स्नेहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन भी नहीं यूज़ कर सकता? पति हो तो क्या हुआ? मेरे फोन में मेरी पर्सनल चीजें भी हो सकती हैं। ऐसे कौन छूता है किसी का फोन? रखो उसे साइड में। तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है मेरा फोन मत छुआ करो? तुम्हें एक बार बोलने में समझ नहीं आता क्या? अरे वो किसी का फ़ोन आ रहा था, बस वही देख रहा था मैं। फोन आ रहा हो या ना आ रहा हो, मुझे नहीं पसंद कोई मेरा फोन टच करे। और तुम तो स्पेशली। मेरा फोन यहाँ रखो। रोहित, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, तुम कभी भी ना मुंह उठा के मुझे कॉल मत करा करो। सुबह शाम कभी भी कर देते हो। यार तुम्हें पता है मेरा पति रहता है घर पे, और अगर किसी दिन मेरा फोन मेरे पति के हाथों पड़ गया ना, ये जो रिश्ता ऐसे चल रहा है ना, ऐसे भी नहीं चलने वाला फिर ये। भाई इसी बात का डर था मुझे, इसलिए मैं तुम्हारा फ़ोन चेक करता था, लेकिन तुम तो मुझे बेवकूफ़ समझती थी। ऐसी कोई बात नहीं है। सिम किसके नाम पे? मेरे नाम पे। आज मैं कॉलिंग सेंटर गया था, वहाँ मैंने सारी कॉल डिटेल निकाली। अरे तुम उस लड़के से 2-2 घंटे बात करती हो। अरे दो बातें कर भी ली तो क्या हो गया? दोस्त है मेरा। देखो स्नेहा, इससे पहले मैं अपना आपा खो दूं और तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दूं, तुम चुपचाप ये घर छोड़ के चली जाओ। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और अगर तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगे तो उनका क्या होगा? ये सब ना तुम्हें पहले सोचना था। तुम्हें पहले बच्चों की याद नहीं आई? पहले तुमने ये सब नहीं सोचा? इससे पहले तुम्हारा आशिक तुम्हारे दिमाग में जहर घोले और तुम मेरे खाने में जहर घोलो, तुम इस घर छोड़ के चली जाओ। आजकल पता नहीं लड़कियों को क्या हो गया, 4 दिन होते नहीं शादी के कि अपने पति को बाहर लेके जाती है और मार देती है। अरे कम से कम अपने पति का ख्याल तो रखना चाहिए। आजकल मैं देख ही रहा हूँ कैसे कैसे कांड हो रहे हैं, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इस घर में भी ऐसा कोई कांड हो। क्या पता तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए और अपने आशिक के साथ मिलके तुम कल को मुझे मार दो। देखो मुझे ना अपने बच्चे बहुत प्यारे, अगर तुम्हें घर छोड़ के जाना है ना तो तुम जा सकती हो, लेकिन मेरे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। मैं ना अपने बच्चे को बहुत अच्छी परवरिश दूंगा, और वो कभी तुम्हारे बारे में पूछेंगे ना तो मैं उन्हें बोल दूंगा कि बेटा तुम्हारी मम्मी तो मर गई। अरे शुक्र करो कि अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, अगर वो बड़े होते, वो तुम्हारा ये रूप देखते तो वो क्या सोचते? कभी सोचा इस बारे में? यार तुम मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतें तो पूरी कर रहा हूँ, तुम मुझे जो भी बोलती हो, उसके बाद भी तुम्हें किसी और से बात करने की क्यों ज़रूरत पड़ जाती है? देखो स्नेहा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इससे पहले मेरा दिमाग ख़राब हो और मैं कुछ और करूँ, तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दूँ, तुम ये घर छोड़ के चली जाओ प्लीज़। प्रेम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर तुम मुझे एक मौका तो दे ही सकते हो ना? गलती ना माफ़ी की होती है, गुनाहों की नहीं, और तुमने गुनाह किया है। अरे तुमने मेरे बच्चों की तो ज़िंदगी ख़राब की ही की, साथ में मेरी भी कर दी। पता नहीं तुम जैसी लड़की क्यों किसी और की बातों में आ जाती हो। तुम्हें मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर तुम कल को उस लड़के के पास भी गई ना और तुमने उसे बोला मुझे शादी करनी है, वो तुमसे शादी नहीं करेगा। फिर तुम्हें पता चलेगा, फिर तुम्हें मेरी याद आएगी, लेकिन मैं तुम्हें अपनाऊंगा नहीं। जब ठोकर लगती है ना तब इंसान को पता चलता है। अब निकल जाओ मेरे घर से।